स्वामी की। अरे मंदिर का जानकारी हम आपको आगे देखते जाएगा। ये मंदिर कहाँ से आया, ये मंदिर के अंदर क्या क्या है, ये मंदिर भगवान का मूर्ति नहीं है, बाहर भगवान का मूर्ति है। बाहर दर्शन करके बाहर ही जाते। उन्होंने उनका लड़कियों को दान करते थे। जो छोटे समाज संप्रदाय से लड़कियों को ले आते थे, उनको बचपन से खाद के साथ जहर देकर विषकन्या बनाते थे। विषकन्या को कैपिटल नगरी के अंदर रखते थे। 4 धाम में एक धाम है श्री जगन्नाथ पुरी, और कहते हैं कि जब तक आपको यहाँ से बुलावा नहीं आ जाता तब तक आप यहाँ जा नहीं पाओगे। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ले चलने वाली हूँ एक स्पिरिचुअल और कल्चरल जर्नी पे, एक्सप्लोरिंग द हिस्टोरिकल सिटी ऑफ पुरी इन ओडिशा। इस वीडियो के एंड तक आपको एक प्रॉपर प्लान मिल जाएगी। आप 3 दिनों में पुरी कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, पुरी कैसे पहुंच सकते हैं, वेयर टू स्टे, प्लेसेस टू विज़िट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो मैं ट्रैवल कर रही थी जमशेदपुर से, जहां से सबसे बेस्ट है कि आप डायरेक्ट ट्रेन से पुरी जाए। पुरी की रेलवे स्टेशन काफ़ी जगहों से वेल कनेक्टेड है और यहां से सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट भुवनेश्वर में है, विच इज़ अबाउट 2 आवर्स अवे फ्रॉम पुरी। तो हम सुबह 5 बजे पहुंच जाते हैं पुरी और यहां से हमारा डे 1 शुरू हो जाता है। हमने हमारा स्टे ऑनलाइन ही बुक किया था, विच इज़ एट आर्या पैलेस। काफ़ी डिसेंट सा और स्पेशियस होटल है, विच इज़ लोकेटेड इन द प्राइम लोकेशन एट सिटी रोड। तो जल्दी से फ्रेशन अप होके हम निकल पड़ते हैं श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली यहाँ फ़ोन या कैमराज अलाउड नहीं है। फ़ोन, कैमरा और आपके फुटवेयर ये सब आपको बाहर ही सबमिट करनी होगी, जिसकी प्रॉपर अरेंजमेंट की हुई है। दर्शन और महाप्रसाद लेने के बाद हम निकल पड़ते हैं लोकल मार्केट की तरफ। मंदिर के बाहर आपको काफ़ी सारे स्टॉल्स और दुकानें मिल जाएगी। पुरी अपनी खाजा मिठाई के लिए फ़ेमस है, जो आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। तो यहाँ की शॉप्स में आपको सोवेनियर से लेकर ट्रेडिशनल स्वीट्स तक सब कुछ मिल जाएगी। मार्केट घूमने के बाद हम चलते हैं थोड़ी पेट पूजा करने। सो दिस प्लेस इज़ कॉल्ड दी ग्रैंड वेज रेस्टोरेंट, जो कि मंदिर के बिल्कुल पास में है। यहाँ से जगन्नाथ टेम्पल का व्यू भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। वहाँ हमने छोले भटूरे खाए, जो कि बिना प्याज लहसुन की बनी थी। थोड़ी देर होटल में रेस्ट करने के बाद हम निकल पड़ते हैं पुरी बीच, जो कि होटल से सिर्फ 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे थी। आप यहाँ शाम को एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वी हैड अ रियली गुड टाइम हियर। मानो सारी थकान ही गायब हो गई। राम राम। नेक्स्ट हम चले गए गोल्डन बीच की नाइट मार्केट। इस जगह के बारे में मैंने पार्ट 1 में सारी डिटेल शेयर की है। यू कैन चेक आउट दैट वीडियो फॉर ऑल द डिटेल्स। यहाँ हमने काफ़ी सारे सी फूड ट्राई किए और यहाँ से आप क्या क्या ख़रीद सकते हैं, इस मार्केट में क्या क्या मिलती है, आपको सारी डिटेल्स पार्ट 1 वाले वीडियो में मिल जाएंगी। हाँ, ओरिजिनल प्रूफ देखेगा ये मिट्टी का। ये तो मिट्टी का। ये तो फिर नहीं, ना आपका गोल्ड भी नहीं है भाई। हाँ, और का नाइट पास नहीं होते हैं। देखो और क्लियर से, क्लियर में नहीं हो रहे। ये देखो, ये ओरिजिनल वाला मिट्टी वाला शंकर। ये वाला देखिए। हाँ, सब भी दिखाएगा। देखिए उनके वाला हटाइएगा नहीं, वो वाला कुछ भी नहीं हटाएगा, आपको दिखा देगा। 1 मिनट देखो, ऊपर रखा शंख, नीचे रखा शंख, बीच में रखा मिट्टी। देखो कौन सा नाइट पास हो रहा है। तुमको ला के भी देंगे। और ऐसे हो जाए क्या आएगा। लेकर आओ। डे 2 हमारा बहुत ही स्पेशल होने वाला है, जिसमें हमें गोल्डन ट्रायंगल घुमाया जाएगा। तो गोल्डन ट्रायंगल का मतलब है पुरी से कोणार्क और फिर कोणार्क से भुवनेश्वर सिर्फ एक दिन में ट्रैवल करेंगे। इसके लिए जब आप पहले दिन पुरी में आए, उसी दिन बस की टिकट करवा ले। आपके होटल के स्टाफ भी आपको गाइड कर देंगे।
या फिर आप वहाँ के बस स्टैंड में जाके इंक्वायरी कर सकते हैं। 12 घंटे का सफर रहेगा, जगन्नाथ धाम पहुंचते पहुंचते 8 ही बज जाएगा। चलिए, स्टॉपेज होगा चंद्रभागा। चंद्रभागा देखने के बाद गाड़ी रवाना होगा कोणार्क। सूर्य भगवान का कोणार्क मंदिर, जहाँ सूर्य भगवान का पहला किरण उसी मंदिर में आके छूता है। मंदिर के अंदर कोई देवा देवी पूजा नहीं पा रहा है, इसीलिए मंदिर अशुद्ध है। इसीलिए भारत सरकार ने जाने के लिए गवर्नमेंट का कुछ टिकट बनाया होगा। 12 साल का अंदर सब 12 साल के बाद एक दिन भी ज्यादा हो जाएगा, 1200 एक दिन हो जाएगा तो 1200 कारीगर को सुसाइड करना पड़ेगा, अपना जीवन खोना पड़ेगा। अभी टिकट का पैसा कलेक्शन होगा, हिसाब कीजिए कहाँ कहाँ कितना खर्चा लगता है। आपका सीरियल नंबर दिया जाएगा, आपका नाम और नंबर लिया जाएगा। मेरा नंबर सभी मेहमानों का पास होगा। राधे राधे। सॉरी सर, हेलो सर। तो हमारा पहला स्टॉप है चंद्रभागा बीच, जहां हमें 20 से 30 मिनट तक का टाइम दिया गया था साइट सीइंग करने के लिए। यहां से कोणार्क टेम्पल काफ़ी नज़दीक है, तो इसके बाद का स्टॉपेज कोणार्क टेम्पल होगा। यहाँ बीच पे काफ़ी भीड़ थी एंड वाज क्वाइट नॉर्मल। तो नहीं, भगवान का मूर्ति नहीं है, बाहर भगवान का मूर्ति है। बाहर दर्शन करके बाहर ही जाएंगे। सबसे पहला वाला मंदिर का नाम रहता है नाट्य मंदिर, नाट्य मंडप। इसका बगल में धार्मिक नृत्य कला संस्कृति देखने को मिलता। जो व्यक्ति खेतीबाड़ी कर देने के बाद राजा महाराज जी को कर टैक्स नहीं दे पाते थे, समझ में, टैक्स धान गेहूँ ये सब नहीं दे पाते थे, उन्होंने उनका लड़कियों को दान करते थे। उच्च संप्रदाय लड़कियों को लेकर देवदासी कन्या के रूप में तैयार किया। ये सीधा देवता को शादी करके भजन गाते थे, संगीत चर्चा करते थे, ब्रह्मचारिणी जीवन को इस्तेमाल किया। समझ में आया? जो छोटे समाज संप्रदाय से लड़कियों को ले आते थे, उनको बचपन से खाद के साथ जहर देकर विषकन्या बनाते थे। विषकन्या को कैपिटल नगरी के अंदर रखते थे। तो ये था फर्क। कोणार्क टेम्पल घूमकर और यहाँ पर ढेर सारी फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद हम निकल पड़े लंच करने। लंच की अरेंजमेंट हमारी पैकेज में इंक्लूडेड थी, विच इज़ क्वाइट गुड एंड सेटिस्फाइंग। और फिर कोणार्क से हम निकल पड़े सीधे भुवनेश्वर की ओर, विच इज़ अबाउट 2 hours रोड जर्नी फ्रॉम पुरी। शंकर भगवान और विष्णु भगवान, दो भगवान एक साथ एक समय एक शिवलिंग के अंदर दो भगवान विराजमान है। को चाहिए अपना भोग लेने के लिए नाम गोत्र बता के चले जाइए। देखिए समय कितना हो रहा है, घड़ी में बता देता हूँ आप लोग को, 12:40 यहाँ। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉप था लिंगराज टेम्पल। यहाँ पे भी फ़ोन और कैमराज अलाउड नहीं थे, जो आपको बाहर सबमिट करनी होगी। यहाँ के दर्शन के बाद अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉपेज पे। आमने सामने दो पहाड़, एक का नाम खंडगिरी, दूसरे का नाम उदयगिरी। पहाड़ एक ही था, बीच में काट के रास्ता हो गया और सरकार ने बीच में रास्ता बना दिया। दोनों पहाड़ हो गया आमने सामने। गाड़ी जैसे पहुंचेगा वहीं से पहाड़ तक ऑटो सवारी चलता है 10-10 रुपया, पैदल 5 मिनट रास्ता, ऑटो सवारी 10-10 रुपया। जिन मेहमानों का पाँव में दिक्कत है ऑटो सवारी लेके जा सकते हो। टिकट काउंटर सामने सिक्योरिटी खड़ा होगा, सिक्योरिटी खड़ा रहेगा, बोलेगा टिकट किधर है, क्या बोलना, राधे राधे, क्या बोलना, राधे राधे, तब आपको जाने देगा। होगा नहीं रहेगा तभी भी आपको सिर्फ राधे राधे बोलने से आपको एंट्री मिलेगा। एंट्री से मतलब है कि राधे राधे से मतलब है। तो ये ट्रिप शुरू होती है सुबह 8 बजे से और रात के 8 बजे तक आपको वापस पूरी ड्रॉप कर दी जाएगी। जितने भी स्टॉपेज में एंट्री फ़ी लगेगी वो पैकेज में इंक्लूडेड होगी। उदयगिरी और खंडगिरी घूमने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज था नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क, विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन इंडिया।
थकान तो बहुत हो गई थी, लेकिन हमारा टूर गाइड इतना एनर्जेटिक और एंथुजियास्ट था कि अपनी सारी थकान भूलकर यहाँ घूमने निकल गए। ज़ू में काफ़ी सारे क्रीचर्स देखने को मिले। फिर हमने शाम की चाय और कुछ स्नैक्स खाए और निकल पड़े पुरी की तरफ। ऑनेस्टली आपको वीडियो में जितना भी कुछ देखने को मिल रहा है ये काफ़ी नहीं है, असली एक्सपीरियंस तो रियल में ही आएगा। टूरिज़्म पैकेज लेने के फ़ायदे भी है और नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि आपको टूर के साथ साथ उस जगह की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कहाँ जाए, क्या खाए, ये सब की कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो है टाइम लिमिटेशन की। आपको हर एक स्पॉट पर लिमिटेड टाइम दिया जाएगा और सारे पैसेंजर्स को उसी टाइम तक वापस आना होगा। सुदर्शन है, सुदर्शन महाराज। क्यों है सुदर्शन महाराज? जब तीनों रथ निकलता है, नंदीघोष, तालध्वज, देवोत्तोलन, ये मूर्ति कहाँ से आया? ये मंदिर किसने बनाया? ये मंदिर कहाँ से आया? पुराण और इतिहास दोनों अलग अलग है। इतिहास कहता है ये मंदिर को राजा चोड़गंग देव ने बनाया 1038 में। चोड़गंग देव। हमारा पुराण कहता है, शास्त्र कहता है इस मंदिर को बनाया राजा इंद्रदुम्न। ये सत्यजीव का मंदिर है, बनाया राजा इंद्रदुम्न। ये मंदिर कहाँ से आया? ये मूर्ति को किसने बनाया? जानकारी। तो तीसरा दिन हमने सिर्फ रिलैक्सेशन के लिए रखा था, कोई हार्ड एंड फास्ट आइटनरी नहीं, सिर्फ बीच पर जाके हमने रिलैक्स किया। सुबह सुबह यू कैन विटनेस द मोस्ट ब्यूटीफुल सनराइज़ बाय द बीच। यहाँ आप फिशरी देख सकते हैं, कैमल राइड, हॉर्स राइड भी कर सकते हैं। कैन ऑल्सो वॉक अलोंग द बीच या फिर सिंपली बीच पर बैठकर आराम कर सकते हैं। हमने वहाँ इडली वड़ा नाश्ता किया, विच वॉज अच्छा था। हमारे पास आज का पूरा दिन था क्योंकि हमारी ट्रेन रात के 9 बजे थी, तो हम थोड़े फ्रेशन अप होकर निकल पड़े ब्लू फ्लैग बीच की तरफ, विच इज़ वन ऑफ द क्लीनेस्ट बीचेस इन इंडिया। यहाँ आपको एंट्री फ़ी भी लगेगी जिसकी काउंटर एंट्रेंस के पास है। थोड़ी देर यहाँ रिलैक्स करने के बाद हम निकल गए एक एशियन रेस्टोरेंट में टू हैव आवर लंच। इस जगह के बारे में भी आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताई थी। डोंट फॉरगेट टू चेक दैट आउट। यू कैन चेक आउट दी अदर डिटेल्स इन पार्ट 1 ऑफ माई पूरी वीडियो, क्योंकि मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगी वरना आपके लिए ही बोरिंग हो जाएगी। पूरी से निकलने से पहले माई फैमिली गेव मी अ वंडरफुल सरप्राइज़ and celebrated my placement. This made my whole पूरी trip the most memorable one, जिसमें मेरी पूरी फैमिली साथ में थी। Hope you like this video. See you all in the next one. Thank you for watching.